फ्रेंड्स, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसे अच्छी मात्रा में फल फूल सब्जियां पाने के लिए प्लांट को हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र देना होता है। और ये फर्टिलाइज़र हम ज़्यादातर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा ही सही लेकिन प्लांट को बहुत ज़रूरी होती है। यदि वह एलिमेंट हम प्लांट को नहीं देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में फल फूल नहीं आते हैं। उनमें से ही एक एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम की प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है। सिर्फ ग्रोथ होना प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, मजबूती से ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्लांट में किसी भी तरह की टहनियाँ कमज़ोर हैं या बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, प्लांट बिल्कुल कमज़ोर है, बेजान है, तो समझ लीजिए कि उसमें कैल्शियम की कमी है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। उसके साथ ही प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद रहेगा। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चूना है और अक्सर हम अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए चूने का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आज चूने का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। दो चीज़ों को ऐड करके मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊँगी जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होगा और प्लांट के लिए नाइट्रोजन भी होगी। ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि जब तक सॉइल उपजाऊ नहीं रहती है, सॉइल का पीएच मेंटेन नहीं रहता है, तब तक प्लांट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र काम नहीं करता है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हम यदि इस तरह से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट को बहुत आसानी से कैल्शियम मिल जाता है और प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा प्लांट की सॉइल को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका पीएच गड़बड़ कर सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि आप प्लांट में जो भी कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो सीमित मात्रा में हो। उसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही इस फर्टिलाइज़र का आपको यूज़ करना है। यदि बात करें ये फर्टिलाइज़र किस किस प्लांट्स पर हम दे सकते हैं, तो हम सभी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत सभी पौधों के लिए होती है। बिना कैल्शियम के कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता है। कैल्शियम की कमी की बात करें तो यदि किसी प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पत्तियां किनारों से मुड़ जाती हैं, पत्तियों के किनारे पर ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट बिल्कुल कमज़ोर नज़र आने लगता है। तो समय समय पर हमें प्लांट को फर्टिलाइज़र कैल्शियम रिच देना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में यूज़ करूँगी मैं आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ। यदि आप यूज्ड टी लीफ का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप 1 चम्मच यूज़ कर लें। मैंने ये फ्रेश टी लीफ ली है और इस चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनमें फूल फल भी बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। तो मैं ये चाय पत्ती इसमें डालने वाली हूँ। इसके बाद जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है ये चॉक के टुकड़े। ये हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है और चॉक की छोटी सी मात्रा ही हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त कैल्शियम दे देती है। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसको डायरेक्ट भी अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज़ करते हैं तो प्लांट को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलेगी और प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ रहेगी। तो 1 लीटर पानी में मैं ये एक छोटा सा टुकड़ा चॉक का डालूँगी। इसको डाल के हमें 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। उसके बाद अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो मैं इसको रखती हूँ। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि जो हमने चॉक का टुकड़ा डाला था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उतना ही भाग आपको इसमें सादा पानी मिलाना है। और ये नाइट्रोजन और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसे आप अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें, जिससे प्लांट में होने वाली कैल्शियम की कमी दूर होगी और प्लांट अच्छी तरह से मजबूत ग्रोथ करेगा। थैंक यू।